हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ आपकी वोकेबलरी का। तो ये जो हमारी सीरीज़ होगी, दिस इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन दिस सिनोनिम्स। वोकेबलरी के सेशन के अंदर ऐसे मत सोचना कि आपका सिनोनिम चल रहा है या फिर एंटोनिम चल रहा है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों का आप अपने एंड से भी ट्राई कीजिएगा कि आपको पता है उसका आंसर या नहीं पता है। एंड यू कैन शेयर योर स्कोर इन द एंड ऑफ द सेशन इन द कमेंट सेक्शन। तो दिस सीरीज इज़ गोइंग टू बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। और ये जो आपका वोकेबलरी का पार्ट होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी दी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास। तो इसके अलावा देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के लिंक्स मिल जाएंगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे अपनी कोई भी क्वेरी एग्ज़ाम रिलेटेड हो या फिर आपकी जैसे भी, अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होकर अपनी बातें कर सकते हैं। तो चलिए, पहला सवाल, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, आपको सिनोनिम बताना है और आपको जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है ऑब्नॉक्शियस। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भाई जिस शब्द के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, एक्चुअली में उसका मतलब क्या है, उसका शाब्दिक मतलब क्या है। तो देखो, आपने चीज़ें सुनी होंगी जब आप बातें करते हो ना किसी से आपत्तिजनक बातों की, कि भाई आप बहुत ही ऑफेंसिव बातें कर रहे हो, आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट हैं। तो अगर हम किसी को भी अनप्लीजेंट या फिर ऑफेंसिव रूप में देख रहे होते हैं तो हम उसको लेकर जो शब्द यूज़ करते हैं वो करते हैं ऑब्नॉक्शियस। सिनोनिम आपसे पूछा गया है दिए गए ऑप्शन में, देखो आपको एक शब्द दिया गया है डिस्गस्टिंग। सभी को पता होगा, सभी ने सुना भी होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिस्गस्टिंग? इसको हम घिनौना बोलते हैं, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ आपको समझ में आई होगी कि भाई अगर मुझे किसी भी शब्द का सिनोनिम या फिर एंटोनिम बताना है तो ये जो शब्द आपको दिया गया है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमें ऑप्शन के अंदर भी देखना होता है। हो सकता है कि हमें इस वाले शब्द का ना मतलब पता हो, लेकिन दिए गए ऑप्शंस में जब हम चारों ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार 3 ऑप्शन जो मुझे दिए गए हैं वो तो एक तरीके के हैं और जो एक है वो कुछ अलग तरीके का है, तो हो सकता है वो वाला आपका आंसर हो जाए। तो उस तरीके से भी सोचना है। बाकी देखो, डिप्रेसिंग का आपको अर्थ पता ही होगा, जब हम किसी की निराशाजनक स्थिति का बात करते हैं, व्हेन समवन इज़ फीलिंग सैड एंड विदाउट एंथुसियाज्म ही इज़ रिएक्टिंग, तो उसको हम डिप्रेसिंग बोलते हैं। एरोगेंट देखो आपने सुना होगा, इसको हम एक तरीके से अहंकारी बोलते हैं। समवन हु इज़ बिहेविंग इन अ प्राउड मैनर, अनप्लीजेंट वे होता है उसका वो बिहेव करने का। फिल्थी के बारे में आपने सुना होगा, फिल्थी होता है आपका बहुत ही खराब, वेरी डर्टी एंड अनप्लीजेंट। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा फिल्थी यानी कि गंदा, खराब, उस तरीके से अगर आप यूज़ करते हो वहाँ पर शब्द यूज़ होता है आपका फिल्थी। नेक्स्ट आपके सामने जो शब्द दिया गया है वो दिया गया है कोवेनेंट। कोवेनेंट एक नाउन भी है, एक वर्ब के रूप में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसका जो अर्थ होता है कोवेनेंट का, वो होता है एक प्रॉमिस जो कि किसी दूसरे व्यक्ति से किया जाता है, या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि ये किसी प्रकार का आपका लीगल एग्रीमेंट होता है। तो अगर मैं किसी से अपनी किसी बात को लेकर क्या करूं, प्रॉमिस करूं, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अ लीगल एग्रीमेंट ऑल्सो, जिसको मैं नियम पत्र या फिर प्रण बोल सकता हूं। तो कोवेनेंट का जो आपका अर्थ हो जाएगा वो होगा क्या, किसी के साथ आपका किया गया प्रॉमिस या फिर कोई लीगल एग्रीमेंट। सिनोनिम आपसे पूछा गया है, तो कौन सा यहाँ पर सबसे बढ़िया आपको ऑप्शन दिखेगा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का भी अपने बात में क्या मीनिंग होता है? कॉन्ट्रैक्ट का अपने आप में मीनिंग यही होता है ना कि हम किसी के साथ इकरारनामा करते हैं, कोई ऑफिशियल रिटन एग्रीमेंट की बात करते हैं। तो कॉवेनेंट और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। केस देखो, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दिया गया, क्या होता है केस? केस किसी की अवस्था होती है या फिर दशा होती है, किसी का एक पर्टिकुलर सिचुएशन, उसको आप केस देते हो। कूपन आपका क्या होता है? ये आपका इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि एक कोई छोटा सा पीस ऑफ प्रिंटेड पेपर दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर समथिंग, और दैट गिव्स वन द राइट टू बाई एट अ चीपर प्राइस देन नॉर्मल। तो वहाँ पर हम कूपन्स को जनरली यूज़ करते हैं। सेटलमेंट का देखो आपको पता ही होगा, ये आपका क्या होता है? समझौता होता है या फिर निपटारा होता है, एक ऑफिशियल एग्रीमेंट जो कि किसी आर्ग्यूमेंट को किसी दो लोगों के या फिर ग्रुप के बीच में ख़त्म करता है, तो उसको हम सेटलमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है डेफरेंस। डेफरेंस है, डिफरेंस नहीं है, तो इनकी जो स्पेलिंग है थोड़ा सा उसके ऊपर भी ध्यान देना। तो पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डेफरेंस। देखो, इसका अर्थ होता है सम्मान। योर बिहेवियर दैट शोज दैट यू रिस्पेक्ट समबडी और समथिंग, यानी कि आप किसी को क्या कर रहे हो? सम्मान कर रहे हो। वो आपको अर्थ बताता है किसका? डेफरेंस का। तो मेरे ख्याल से आप आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रेस्पेक्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सो डेफरेंस मीन्स सम्मान, और आपका रेस्पेक्ट का भी मतलब वही होता है जहाँ पर आप किसी को मान्यता और इज्जत देते हो। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं।
एक आपको यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन दिया गया है इनडिफरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनडिफरेंस? इनडिफरेंस मान लीजिए कि किसी की बेपरवाही, मतलब वो व्यक्ति उदासीन है, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका कोई रिएक्शन नहीं है किसी की तरफ अपना, ठीक है, तो उसको आप इनडिफरेंस बोलते हो, यानी कि बेपरवाह या फिर उदासीनता उस किसी के अंदर होना। इसके बाद आपको एक शब्द दिया गया है सिंपैथी। इसके बारे में तो सभी को पता होगा, जिसको हम हमदर्दी या फिर सहानुभूति बोलते हैं। फ्लैटरी के बारे में देखो, आपने सुना होगा, किसी की चापलूसी होता है जब हम किसी को प्रेज करते रहते हैं बिना बात के, है ना, किसी की खुशामद करना, चापलूसी करना, उसको हम फ्लैटरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है शब्द के रूप में, क्या एब्रोगेट, क्या मतलब होता है एब्रोगेट का? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, ऑफिशियली किसी भी लॉ को एंड कर देना, किसी एग्रीमेंट को एंड कर देना, इसका अर्थ आपका यहाँ पर निकल कर आता है एब्रोगेट। अब यहाँ पर देखो, एक आपको शब्द दिया गया है, अगर एब्रोगेट का आपको यहाँ पर सिनोनिम ढूंढना है, रिपील। रिपील का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को रद्द करना। इफ़ अ गवर्नमेंट या फिर कोई ग्रुप या फिर कोई पर्सन वो क्या करता है, किसी अथॉरिटी के लॉ को रिपील करता है, तो वहाँ पर आप रिपील यूज़ करते हो, है ना, यानी कि एक ऐसा लॉ जो कि वैलिड नहीं है अब इसके बाद। तो यहाँ पर आपका एब्रोगेट और आपका रिपील क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। ये चीज़ चलो हमने जान ली, बाकी के शब्दों की तरफ अब देखते हैं। देखो, डिस्ट्रॉय के बारे में सभी को पता होगा, किसी का नाश कर देना। डिले का मतलब आपको पता होगा, किसी चीज़ में विलंब करना। डिसमिस का मतलब आपको पता होगा, जहाँ पर आप किसी चीज़ को खारिज कर देते हो या फिर बर्खास्त कर देते हो। ये छोटी सी बातें थी, ये भी आसान था। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द जो वर्ड आपको दिया गया है वो है आपके सामने इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का पहले हमें अर्थ जानना पड़ेगा, उसी के बाद हम इसका जो सिनोनिम है वो ढूंढ पाएंगे। देखो, इंटरप्रेट का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा निर्भीक होता है, उसको डर नहीं होता है, निडर होता है, वो बहुत ज़्यादा साहसी होता है, बहादुर हो सकता है, वेरी ब्रेव, या फिर समवन हु इज़ नॉट एफ्रेड ऑफ डेंजर्स या फिर डिफिकल्टीज, फियरलेस व्यक्ति है कोई, उसको आप बोलते हो इंट्रेपिड। तो सीधा सीधा यहाँ से आपका सिनोनिम निकल गया क्या? फियरलेस। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। एम्बिशियस, देखो आपने सुना होगा, इसको हम बोलते हैं कोई बहुत ही ज़्यादा अभिलाषी व्यक्ति है या फिर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, ठीक है, इसके इसमें भी इजी है ये। डिटरमाइंड का अर्थ क्या होता है? ये होता है किसी के अंदर अगर किसी चीज़ को करने की दृढ़ संकल्पता होती है, कोई दृढ़ संकल्पी है, डिटरमाइंड है वो किसी चीज़ को लेकर, वो आपका डिटरमाइंड हो गया। टॉकेटिव कौन होता है? टॉकेटिव भी देखो आपको पता ही होगा, बातूनी लोग हम किसी को कहते हैं, समवन हु इज लाइकिंग अ लॉट फॉर टॉकिंग, लाइकिंग टू टॉक अ लॉट, बातूनी, बहुत ज़्यादा बात बनाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरप्रेट बोलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने आया है शब्द के रूप में, वो दिया गया है बेनेवोलेंट। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई ये बेनेवोलेंट का अर्थ क्या होता है। तो बेनेवोलेंट का आपका अर्थ जो हमारे सामने निकल कर आता है वो होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत हेल्पफुल है, काफ़ी जेनरस रहता है, वो हमारे हितैषी है, बहुत ज़्यादा परोपकारी है, कृपालु है हमारे ऊपर। तो समझ गए आप, बेनेवोलेंट। अब अगर मुझे इसका क्या ढूंढना होगा, सिनोनिम ढूंढना होगा, तो वो क्या हो जाएगा? चैरिटेबल। चैरिटेबल कौन व्यक्ति होते हैं? ये वही होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यार और अपनी जेनरसिटी जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा दयावान होते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। फ्रेंडली की बात करूँ, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मित्रता पूर्ण बात करेगा, सहायक बहुत अच्छे से ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अफेक्शनेट का अर्थ होगा किसी के प्रति स्नेह रखना, ठीक है, किसी के प्रति अपना अफेक्शन दिखाना, स्नेही या फिर स्नेह में। हेल्पफुल के बारे में आपको पता ही होगा, ये आपके सहायक होते हैं, किसी को असिस्टेंट करने वाला या असिस्टेंस करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके सामने जो शब्द आया है वो है एक्यूमेन। एक्यूमेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका आपका अर्थ होता है किसी की सूझबूझ, मतलब किसी की एक एबिलिटी की किसी भी चीज़ को डिसाइड करना, किसी भी चीज़ को समझना, उसके अंदर काफ़ी तेज़ी उसके अंदर रहती है, काफ़ी अच्छे तरीके से अगर कोई किसी बात के अंदर समझता है तो हम उसको सूझबूझ कहेंगे। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा आपका किसी की सूझबूझ होना। सिनोनिम हमें ढूंढना था तो वो आपका इंटेलिजेंस हो जाएगा। एक्यूमेन एंड इंटेलिजेंस क्या होंगे? आपके सिनोनिम्स होंगे, यानी कि आपके समानार्थी शब्द होंगे। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? किसी का अक्लमंदी होना, किसी के अंदर समझ होना, ज्ञान होना, उसके अंदर किसी बात की प्रतिभा होना, तो ये आपके सिनोनिम हो गए। इनसाइट के बारे में देखो, आपको पता होगा, ये क्या होता है? किसी की एक फीलिंग होती है जहाँ पर किसी चीज़ को समझ पाए, किसी की परख होना, तो वो आपकी इनसाइट होती है। उसके बाद विजडम और नॉलेज, इसके अंदर किसी को इश्यू नहीं होना चाहिए। क्या होती है विजडम? विजडम होती है किसी की अक्लमंदी,
मतलब किसी की एबिलिटी कि वो अपनी नॉलेज को या फिर अपनी चीज़ को अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाए, कॉमन सेंस किसी का, उसको हम विजडम बोलते हैं। नॉलेज आपको पता है किसी का जानकार होना, ज्ञानी होना, उसको हम नॉलेज बोलते हैं। अगला आपको दिया गया है कन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का अर्थ पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिरकार इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। देखो, कन्फिस्केट का अर्थ होता है किसी को जब्त कर लेना। टेक टेम्पररी पोजेशन ऑफ अ सिक्योरिटी बाय लीगल अथॉरिटी। कन्फिस्केट कर लिया मैंने, जब्त कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसका जो आपका अर्थ निकलेगा वो क्या होगा। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है टू सीज बाय अथॉरिटी, यानी कि किसी चीज़ को अगर आप जब्त कर लेते हैं, रोक लगा देते हैं, उसको अपने अधिकार में ले लेते हैं, यानी कि आपने उसको अथॉरिटी से क्या कर दिया, सीज कर दिया। टू कन्फ्यूज का अर्थ आपको पता होगा, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब आप मतलब गड़बड़ कर देते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं। टू ऑब्सक्योर का अर्थ होता है आपका किसी चीज़ का अस्पष्ट होना। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अपने मायने नहीं निकाल रही है, वो अनक्लियर है, धुंधली है, कठिनता आपको महसूस हो रही है उसको समझने में, तो वो बात क्या होगी, ऑब्सक्योर होगी। टू स्टील सभी को पता है, इसमें आप चुराने पुराने की बात करते हो, इसमें इश्यू नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला आपको दिया गया है डी जनरेशन। डी जनरेशन का अर्थ पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखो, ये होता है किसी भी चीज़ का ऐसा कोई अगर प्रोसेस है जो कि खराब हो जाए, उसको कोई एक्सेप्ट ना करे, कोई कंडीशन ऐसी है जो कि बेकार होती चली जा रही है, मतलब वो डीजनरेट हो रही है। ठीक है, यानी कि उसका विकार हो रहा है, वो भ्रष्ट हो रही है, उसका पतन होता चला जा रहा है, उसको हम बोलेंगे डीजनरेशन। अगर मैं आपका इसका सिनोनिम की बात करूँ तो सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, डेटरेशन होगा। किसी चीज़ का डेटरेट हो जाना मतलब क्या होता है, उसका बेकार हो जाना, उसकी इन्फीरियर स्टेट के अंदर वो आ चुका है। तो डी जनरेशन और आपका डेटरेशन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। डीग्रेडेशन का अर्थ होता है किसी चीज़ का किसी अपनी लोअर स्टेट में चले जाना, उसको हम डीग्रेडेशन बोलेंगे। डिमोशन का अर्थ क्या होता है, ये होता है अगर आप किसी लोअर रैंक पर पहुंचा दिए जाते हो तो आपका डिमोशन हो गया। जैसे प्रमोशन होता है उसी तरीके से आपको यहाँ पर डिमोशन नजर आता है। ह्यूमिलेशन का अर्थ क्या होता है, ये होता है किसी का अपमान करना, अ स्टेट ऑफ डिस्ग्रेस, लॉस, लूजिंग ऑफ दिस सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी कि मानहानि, इसको हम बोलते हैं ह्यूमिलेशन। आगे है हमारे सामने जो शब्द दिया गया वो है क्लीमेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लीमेंसी। क्लीमेंसी का अर्थ होता है किसी पर तरस दिखाना, दयालुता, हमारी नम्रता, यानी कि काइंडनेस शोन टू समबडी व्हेन ही इज बीइंग पनिश्ड, इसको हम बोलेंगे क्लीमेंसी। सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा, काइंडनेस हो जाएगा, इसमें किसी को इश्यू नहीं होना चाहिए था। एम्पैथी हमने पीछे भी देखा था, इसके अंदर आप किसी से हमदर्दी करते हो। इसके बाद सिंपैथी का आपको पता है ये आपकी क्या होती है, दया, तरस। फॉरगिवनेस के बारे में आपको पता है, इसको हम क्षमा या फिर किसी का एक ऐसा पार्ट जहाँ पर हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं। तो ये आपका काइंडनेस और क्लीमेंसी यहाँ पर क्या होंगे, सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट है आपको दिया गया है ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का अर्थ क्या होता है, ये होता है किसी का बड़प्पन होना, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रेट एंड इम्प्रेसिव इन अपीयरेंस। स्प्लेंडर हम इसका एक सिनोनिम देखते हैं। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका मैग्निफिशेंस हो जाएगा। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैग्निफिशेंस, इसका भी अर्थ वही होता है कि आपकी छवि, आपका तेज, आपका प्रताप, आपकी शान। तो आप इसको किससे रिलेट करा पा रहे हो, ग्रैंडियर से रिलेट करा पा रहे हो, ये आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। एडमायर करना, एडमायरेशन यानी कि किसी की प्रशंसा करना। हैप्पीनेस यानी कि किसी की खुशी, किसी का आनंद, किसी का सुख। और क्या होता है, ये किसी का आदर होता है। फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट एंड स्लाइट फियर, थोड़ा सा डर और थोड़ी सी रिस्पेक्ट, उसको हम ऑ बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसेप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसेप्शन। इंसेप्शन का अर्थ होता है किसी चीज़ की शुरुआत होना, द स्टार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन या फिर किसी का ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई देखो इस इंस्टीट्यूशन का इंसेप्शन हो रहा है, यानी कि इसकी शुरुआत हो रही है। तो शुरुआत को लेकर आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा, बिगिनिंग हो जाएगा। इनिशिएटिव के बारे में आपको पता होगा, किसी चीज़ की पहल कदमी करना, नेतृत्व करना। इनिशियल ये किसी का प्रारंभिक पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिन यानी कि किसी का स्रोत हो जाएगा जहाँ से वो चीज़ें प्रारंभ हुई थी, ये उस वाले सेंस में आपका बनेगा, ठीक है। इंसेप्शन और बिगनिंग आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सिनोनिम हो जाएंगे। आगे आपको दिया गया है कॉलोसल। कॉलोसल का अर्थ क्या होता है, कॉलोसल आप ऐसे मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ी चीज़, एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा, विराट, ठीक है, तो आपका कॉलोसल हो जाएगा। सिनोनिम क्या बन जाएगा, इनॉर्मस बन जाएगा। इनॉर्मस सेम मीनिंग, कॉलोसल सेम मीनिंग, बहुत बड़ा। इसके अलावा फेमस के बारे में आपको पता ही होगा, जाना माना, कोई प्रसिद्ध चीज़। वाइग्रेस क्या हो जाएगा, ये होते हैं आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग जिनके अंदर एनर्जी भर भर कर आपको दिखती है।
एनर्जेटिक वही आपका शक्तिशाली, कर्मठ, उद्यमी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है उसके अंदर, एंथुसियाज्म रहता है, एनर्जेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का अर्थ क्या हो जाएगा? पैराडॉक्स का अर्थ आप ऐसे मान लीजिए कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा व्यक्ति, यानी कि वह बात जो कि वास्तव में सच हो लेकिन देखने में साफ झूठी आपको देखने के लिए मिल रही हो। ठीक है, मतलब जो चीज़ है वो दिख नहीं रही है, यानी कि विरोधाभासी, पैराडॉक्स। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आपका इसका सिनोनिम वो देखने के लिए बोलूँ तो आप क्या कहोगे कि सर इसको आप पजल से रिलेट कर सकते हो, पजल में भी ऐसे लगता है, वहाँ पर उलझन हमें नज़र आती है, समस्या हमें नज़र आती है। ठीक है, तो पैराडॉक्स और आपके यहाँ पर पजल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, ये भी एक अच्छा था। इसके अलावा बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है पैराडाइज। पैराडाइज का सभी का पता होगा, जिसको हम जन्नत या फिर स्वर्गलोक बोलते हैं। क्वेश्चन का अर्थ आपको पता होगा, ये आपका क्या होता है, किसी से प्रश्न करना। चैलेंज का भी अर्थ आपको पता होगा, यानी कि किसी के प्रकार, किसी की चुनौती। नेक्स्ट है आपका प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का अर्थ आपका होता है, आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि व्हेन यू आर इंक्रीजिंग रैपिडली नंबर या फिर अमाउंट, मतलब आप बढ़ते जा रहे हो नंबर में या फिर अमाउंट में, उसको हम प्रोलिफरेट बोलते हैं। इसको आप किससे यहाँ पर रिलेट कर सकते हो? रिप्रोड्यूस से रिलेट कर सकते हो। रिप्रोड्यूस का भी मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना, फिर पैदा करना, फिर पैदा करना। तो मात्रा में या नंबर में अगर कोई चीज़ बढ़ती चली जा रही है तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर, प्रोलिफरेट और रिप्रोड्यूस। बाकी के देख लेते हैं। प्रोग्रेशन के बारे में आपको सुना होगा, ये विकास हम इसको कहते हैं। प्रोहिबिट के बारे में आपने सुना होगा, ये आपका क्या होता है, किसी पर रोक लगाना। स्टिपुलेट का भी अर्थ आपको पता होगा, ये होता है कि भाई आप जब ये चीज़ क्लियरली कहते हैं ना, एकदम फर्म तरीके से कहते हैं कि किसी चीज़ को करना ही करना है, और उसको कैसे करना है ये भी बताते हैं। मतलब आप वहाँ पर नियम तैयार कर रहे हो, किसी को नियम कर रहे हो, सौदा तय कर रहे हो, स्टिपुलेट कर रहे हो, वो आपका स्टिपुलेट होता है। नेक्स्ट है आपका सेंश्योर। सेंश्योर आपने कई बार सुना होगा, मल्टीपल जगहों के अंदर इसका जिक्र देखा होगा। सेंश्योर का अर्थ होता है किसी की निंदा करना, किसी के ऊपर कलंक लगाना। टू क्रिटिसाइज समबडी सीवियरली, ऑफन, पब्लिकली, आप उसको रिब्यूक कर रहे हो, मतलब उस पर निंदा कर रहे हो उसकी। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज हो जाएगा। क्रिटिसाइज के अंदर भी हम क्या करते हैं, किसी पर किसी की आलोचना ही करते हैं, किसी का दोष ही निकालते हैं। इसके अलावा एक शब्द यहाँ पर आपको दिया गया है एप्रिशिएट, सबको पता होगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी की तारीफ करना। ब्लेम करने का मतलब आपको पता होगा, एब्यूज़ का भी मतलब आपको पता होगा, जब आप किसी को गाली देते हैं, इसी के साथ अपने दुर्वचन कहते हैं। ईजी है ये भी। नेक्स्ट है आपका डिलीजेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिलीजेंट? डिलीजेंट आपने कई बार सुना भी होगा। आप ऐसे मान लीजिए कि जब आप अपने काम के अंदर बहुत ज़्यादा केयर दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं। अगर आपकी तैयारी चल रही है तो आप बहुत अच्छे डिलीजेंट स्टूडेंट हैं, यानी कि आप बहुत एफर्ट और बहुत केयर करते हैं अपने काम की, तो यहाँ पर आपका डिलीजेंट हो जाएगा। अगर मगर जो इसकी सिनोनिम की ढूंढने की मैं बात करूँ तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस भी ऐसा ही व्यक्ति होता है जो कि काफ़ी हार्ड रूप में काम करता है, हार्ड वर्किंग होता है, मेहनती होता है। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। आपको एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर इंडिफरेंट, पीछे भी हमने देखा था इसको। ये आपके क्या होते हैं? एक तरीके से कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, आप इनको किसी चीज़ में अंदर इनको मज़ा नहीं होता है, ये इंडिफरेंट होते हैं, उदासीन होते हैं। इंटेलिजेंट का आपको पता ही है, एनर्जेटिक का आपको पता ही है, इनका डिस्कशन हम कोई करने का फ़ायदा नहीं होगा। अगला सवाल है आपका वर्ड के रूप में कंटेम्पलेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कंटेम्पलेशन? इसको आप ले सकते हो जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हो, चिंतन करते हो, विचार करते हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो? कंटेम्पलेशन कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ इसका सिनोनिम तो आपको यहाँ पर मेडिटेशन दिख जाएगा। मेडिटेशन के अंदर भी हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, समाधि के अंदर बैठते हैं। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। बाकी का क्या है? कंसिडरेशन, ये आपने सुना होगा, किसी चीज़ के ऊपर सोच विचार करना, कि भाई हम देखें कि भाई क्या वो चीज़ सही है, नहीं कहीं चीज़ है, हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। डेलिब्रेशन का अर्थ भी मैंने पीछे बताया था, ये आपकी सोच समझ होती है, आपका विचार विमर्श होता है। इसके बाद आपका स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन का अर्थ होता है जब आप सट्टेबाजी करते हो, आप पली कल्पना के आधार पर अपने बातों को कहते हो, स्पेकुलेट कर रहे हो, मतलब आप आइडिया लगा रहे हो, मतलब बस आप ऐसे ही फेंक रहे हो, आप क्लियर नहीं हो, बस आप स्पेकुलेट कर रहे हो। अगला है आपका सेकंड लास्ट यहाँ पर शब्द है हमारी इस क्लास का, जिसके अंदर आपको पूछा गया है एडुलेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एडुलेशन? एडुलेशन होता है किसी की खुशामद करना, मतलब जैसे हम किसी को एडमायर कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, और जनरली हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम जितनी करनी चाहिए उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं, मतलब हम उसको फ्लैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते नहीं हैं कि एक काम, तुम तो यार बहुत बड़े चाटुकार हो, हाँ
आप तो मतलब समझ गए ना, मतलब आप जैसे हम किसी को बोलते हैं कि कुछ फ़ायदा हम निकाल लें, तो वहाँ पर आपका निकलता है शब्द एडुलेशन। आप ज़बरदस्ती की प्रशंसा कर रहे हो। फ्लैटरी हमने पीछे भी देखा था, जहाँ पर आप किसी के पीछे पड़े रहते हो, ज़बरदस्ती का अननेसेसरी उसको प्रेज़ करते रहते हो, खुशामद करते रहते हो, चापलूसी करते रहते हो। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। ड्यूरेशन का आपको अर्थ पता होगा, ये आपकी किसी भी चीज़ की अवधि होती है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट का आपको अर्थ पता होगा, ये क्या होता है, किसी से बहस होना, तर्क वितर्क करना। इंस्टीट्यूशन का भी आपको अर्थ पता है, ये कोई संस्थान होती है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये रहा आपका आज का आखिरी सवाल, जिसके अंदर हमने शब्द लिया क्विवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्विवर? क्विवर का अर्थ होता है जब आप कांपते हो, कब कभी आपकी छूटी हुई है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रैम्बल हो जाएगा। ट्रैम्बल जहां पर आप थर थर हर के कांपते हो, तो ट्विगर और ट्रैम्बल आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। क्विरल का आपको अर्थ पता होगा, जहां पर आप किसी से झगड़ा विवाद करते हो। क्विकन मतलब आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर तेज हो रहे हो, शीघ्र कर रहे हो किसी चीज़ को। और वेवर का यहाँ पर आपका अर्थ हो जाता है जब आप लड़खड़ाते हो, दुविधा में होते हो। तो ये आपके कुछ हमने यहाँ पर वर्ड मीनिंग सिनोनिम्स के थ्रू जाने। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई आपका साथी दोस्त अगर सेम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। बाकी ये सब आपको पता है। किसी को कोई भी डाउट होता है तो ये यूज़र नेम है मेरा इंस्टाग्राम का, आप मुझे इस पर जाकर मैसेज कर सकते हैं बाई सर्चिंग दिस यूज़र नेम। सो थैंक यू, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।